दुनिया भर में तकरीबन 2.4 बिलियन पैरोकारों के साथ ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। ये यसू मसीह की तालीमात पर मबनी है और उसके पैरोकारों के खुदा के साथ ताल्लुक पर मरकूज है। मजहब को कई ज़ैली ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे बड़ा कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट है। हर मसीही गिरोह अपने मखसूस रसूम व रिवाज की पैरवी करता है, बशमूल वो किस तरह रुजू करते हैं। मौत के बारे में मसीही अकायद। मसीही अकीदा जन्नत, जहन्नम और पाक करने के अकीदे के गिर्द घूमता है। एक शख्स की रूह कहाँ खत्म होगी उसका तयन इस बात से होता है कि वो जिंदगी भर कैसे काम करता है। नेक लोग जन्नत में जाएंगे और रब के हुजूर होंगे, जबकि गुनहगार जहन्नम में जाएंगे। इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में काबिल मुआफी गुनाह किए हैं, ईसाइयों का मानना है कि उन्हें जन्नत में जाने से पहले पाकीज़गी में वक्त गुजारना चाहिए। ईसाई और शमशान। आमतौर पर ईसाई अकीदा आखिरी रसूमात पर तदफीन को तरजीह देता है। इसकी वजह यह है कि यह क़यामत और बाद की जिंदगी पर उनके अकायद में मुदाखलत करता है। ताहम अगर किसी प्यारे को जलाया जाता है तो चर्च पूछता है कि उनकी राख बिखरने के बजाय एहतराम के साथ दफन की जाए। आज़ा के अतिया को खैराती काम के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए ईसाईयत की मुताद्दिद शाखें इसे कबूल करती हैं। ईसाइयों की आखिरी रसूमात क्या है? ईसाई जनाजा की रसूमात उसूलों और अमाल का एक मजमुआ है जो किसी अजीज की मौत के वक्त अंजाम पाते हैं। आम रसूमात में शामिल हैं, लेकिन इन तक महदूद नहीं हैं। एक तारीफ, दुआएं, बाइबल की पढ़ाई, अहद की रस्म। दिलचस्प बात यह है कि प्रोटेस्टेंट जनाजे की रसूमात कैथोलिक जनाजा की रसूमात के मुकाबले में आसान और कम इसराफ हैं। कैथोलिक जनाजों में रसूमात पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि प्रोटेस्टेंट जनाजों में मरने वालों को याद करने पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मसीही जनाजे का मजमूई मकसद मैयत की रूह को जन्नत में दाखिल करने में मदद करना है, जबकि सोवारों के लिए तसल्ली और मदद फराहम करना है। मसीही जनाजे में क्या होता है? ज्यादातर मजहबी जनाजों की तरह एक मसीही जनाजे की खिदमत मरने वाले शख्स के मुताबिक की जाती है। ये खिदमत आम तौर पर चर्च, शमशान घाट या कब्रिस्तान में की जाती है और इसमें दुआएं, खुतबा, तिलावत, हम्द और बाज़ औक़ात मौसीकी या नज़में शामिल होंगी। मकबूल जनाजे के गानों और जनाजे की मशहूर नज़मों के लिए हमारी गाइड देखें। मज़ीद बरा, कोई दोस्त या ख़ानदानी रुकन मैयत को खराज तहसीन पेश करने का इंतखाब कर सकता है। नमाज जनाजा से पहले। निगरानी। हकीकी जनाजे की खिदमत से पहले दोस्त और ख़ानदान इकट्ठे होते हैं। यहाँ वो यादों का तबादला करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और भजन गाए जाते हैं। इसे आम तौर पर जिंदगी का जश्न समझा जाता है। ये तकरीब आम तौर पर सोगवार खानदान के घर, एक ईसाई चर्च और जनाजे के घर में भी होती है। नमाज जनाजा के दिन। दाखिली रास्ता कि एक बार जब दोस्त और अहल खाना पिंडाल पर पहुंच जाते हैं तो पालने वाले ताबूत को कमरे तदफीन की जगह पर ले जाएंगे। एक पादरी या वजीर ताबूत पर मुकद्दस पानी छिड़केंगे और बाइबल का एक हवाला पढ़ेंगे। भजन और दुआएं। पूरी सर्विस में मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद हम्द और दुआएं पढ़ी जाएंगी। ये मरने वाले के अहल खाना ने उठाए होंगे, जिन्हें उनके प्यारे ने मरने से पहले हिदायत दी होंगी। हमारे जनाजे के मशहूर तरानों की फहरिस्त ये है। ज़बूर। बहुत सी जनाजे की खिदमात में ज़बूर का पढ़ना शामिल है, अक्सर ज़बूर 23, रब मेरा चरवाहा है। मास। एक पादरी या वजीर यूक्रिस्ट दुआ और होली कम्यूनियन पेश करेंगे। तमाम मसीही जनाजों में एक इज्तिमा शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आम तौर पर जनाजे की खिदमत में तकरीबन 30 मिनट का इजाफा करेगा। अहद की रस्म। ये आखिरी आरामगाह पर एक पादरी या वजीर के जरिए अंजाम दिया जाता है, दफन के लिए कब्र के किनारे आखिरी रसूमात के वक्त पर्दे बंद होने से पहले। तदफीन। यहाँ दोस्तों और खानदान वालों को आखिरी अलविदा कहने का मौका दिया जाता है। कुछ मातम करने वाले ताबूत पर थोड़ी सी गंदगी छिड़केंगे। जनाजा के बाद। इस्तकबाल आ जागना। सोगवार गम का इजहार करने, तज़ियत पेश करने और ज़बूर पढ़ने के लिए सोगवार खानदान के घर पर जमा होंगे। खाने पीने की चीज़ें अक्सर मुहैया की जाती हैं और हाज़रीन मैयत के अहल खाना को देने के लिए फूल अतहाइफ ला सकते हैं। मसीही जनाजा कब तक होता है? आम तौर पर एक मसीही जनाजा तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहेगा। ये इस बात पर मुनहसर है कि आया जनाजे में एक इज्तिमाई हिस्सा शामिल है, ये छोटा या तवील हो सकता है।
मसीही जनाजे में क्या ले जाना है? जनाजे में कुछ ले जाने की कोई तवक्को नहीं है, लेकिन गमज़दा खानदान के लिए फूल का कार्ड एक अच्छा इशारा हो सकता है। कुछ जनाजों के लिए खानदान फूलों की बजाय मैयत के एजाज में खैराती अतिया की दरख्वास्त कर सकता है। ईसाइयों के जनाजे में क्या पहनना है? ईसाई जनाजा की खिदमत में गहरे रंगों और स्मार्ट लिबास पहनना जनाजे के आदाब हैं। मामूली लिबास पहनना भी काबिल एहतराम है, जो ज्यादा जाहिर ना हो, यानी घुटनों और कंधों को ढांपना चाहिए। सोगवारों को सर ढांपने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है कि जनाजे के लिए मुनासिब लिबास कौन सा है, बरा करम चैनल को सब्सक्राइब करें।